हेलो व्यूअर्स, तो ब्लैक पर्ल ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड होने जा रही है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में आबरू हेज़ल को शादी के लिए तैयार करती हुई नज़र आएगी। लेकिन हेज़ल अभी तक केनान को याद करती हुई नज़र आएगी। केनान भी उसी वक्त हेज़ल के घर पर आ जाएगा जब उसे पता चलेगा कि हेज़ल वुराल से शादी करने जा रही है। ऐसे में ही वहाँ पर आकर कहेगा कि मुझे हेज़ल से बात करनी है, वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकती, मुझे उसको देखना है, उसे बाहर बुलाइए। जबकि हेज़ल और आबरू उसे खिड़की से देख ही रहे होंगे। आबरू उसे बहुत ज़्यादा मना करेगी कि तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, सब कुछ ख़राब हो जाएगा। केनान जाकर वुराल को शूट कर देगा, फायर कर देगा, जिस पर केनान भी हमेशा के लिए जेल में चला जाएगा। बार बार यही धमकियाँ उसे देती हुई नज़र आएगी। लेकिन हेज़ल भी कहेगी कि मुझे आखिरी दफ़ा उससे बात कर लेनी चाहिए और दरवाजे के बाहर चली जाएगी। केनान उसे किसी और की दुल्हन बने हुए देखकर बहुत ज़्यादा सैड हो जाएगा और उससे कहने लगेगा कि तुमने मेरा बहुत ज़्यादा दिल तोड़ा है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन अगर अभी भी तुम कह दो कि तुमसे गलती हुई, तुम वापस आना चाहती हो, तुम लौटना चाहती हो, तुमसे भूल हो गई, तो मैं ये अभी तक मानने के लिए तैयार हूँ। कह दो हेज़ल कि ये सब कुछ झूठ था। जिस पर हेज़ल कहेगी कि कुछ भी झूठ नहीं था, मैं अपनी माँ की तरह इस तरह से गुर्बत में ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, और एक मछेरे के साथ शादी करके मछलियाँ पकड़ पकड़ के भी नहीं। जिस पर केनान को और भी ज़्यादा दुख होगा। हेज़ल उसे साफ साफ कहती हुई नज़र आएगी, इसीलिए मैंने वुराल को चुना, अब मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग अलग हैं, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही केनान। जिस पर केनान उसे कहेगा कि हेज़ल तुमने मेरा बहुत ज़्यादा दिल तोड़ा है, इस दिल को तुमने आग लगा दी है, और ये आग जब तक नहीं बुझेगी तब तक मैं कभी नहीं मर पाऊँगा, चाह कर भी नहीं। जिस पर वो छूने की कोशिश करेगा हेज़ल को, लेकिन फिर हेज़ल से बहुत दूर चला जाएगा, ये कहते हुए कि अब से उसकी फीलिंग्स हेज़ल के लिए नफ़रत और गुस्से में बदल जाएंगी। और साथ ही साथ ये भी कहेगा कि मेरा खुदा जानता है तुमने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा कर दिया है, और वहाँ से चला जाएगा। जैसे ही हेज़ल अंदर जाएगी तो उसकी माँ उसे बहुत ज़्यादा समझाएंगी कि बेटा अभी भी टाइम है, तुम वापस चली जाओ केनान के पास, छोड़ दो ये सब कुछ, वुराल से शादी मत करो। जिस पर हेज़ल किसी की नहीं सुनेगी। आखिर वो ये सब कुछ केनान के लिए ही कर रही है, क्योंकि वो उससे प्यार करती है। आखिर अगर उसने ये सब कुछ ना किया, वुराल और केनान की लड़ाई हो जाएगी। अगर हेज़ल केनान को सच्चाई बता भी देती है तो वाकई जैसा आबरू ने कहा वैसा ही होगा। केनान वुराल को मार देगा और हमेशा हमेशा के लिए जेल में ज़िंदगी गुजार देगा, और हेज़ल ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। दूसरी तरफ आप देखेंगे केनान बहुत ही ज़्यादा उदास हालत में जा रहा होगा। ऐसे में ही उसे लोग और उदास कर देंगे, ये कहते हुए कि तुम्हारी महबूबा तो तुम्हें छोड़कर भाग गई, किसी और से शादी कर ली। ये फैमिली तो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। जहाँ पर अमीर लड़का नज़र आया नहीं और उसे फंसा लिया, उससे शादी कर रही है, जबकि शादी तो तुम्हारे साथ होनी थी। जिस पर केनान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो वहीं पर लड़ाई झगड़ा शुरू कर देगा, उस शख्स को बहुत ज़्यादा मारेगा। उसके बाद गुस्से में वो अपने दोस्त की बोट पर जाएगा और वहाँ से उसके डैड की गन निकाल कर हेज़ल की शादी में चल पड़ेगा, उसी दोस्त की बोट लेकर। जिस पर वो दोस्त भी काफ़ी चालाकी से काम लेगा और जल्दी से जाकर अजीज़ तोब्राक को ये सारी सिचुएशन बता देगा कि केनान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में मेरे डैड की बोट और गन दोनों लेकर चला गया, मुझे लगता है वो ज़रूर कोई ना कोई हंगामा करेगा। इस पर अजीज़ तोब्राक भी उसे बचाने के लिए वहीं पर पहुंच जाएंगे जहां पर केनान जा रहा है। तो व्यूअर्स, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और नीचे दिखने वाले बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की तमाम अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे वुराल की माँ अपनी बेटी से कहेंगी कि मुझे और हेज़ल को थोड़ी देर के लिए टाइम दिया जाए, अकेला छोड़ दिया जाए, मुझे कुछ ज़रूरी बातें इससे करनी है जो कि हेज़ल का जानना बहुत ज़रूरी है। जिस पर वो इसे धमकाने लगेंगी और बहुत ही बुरे तरीके से बात करने लगेंगी कि मैं तुम जैसे लोगों को बिल्कुल जानती हूँ, पैसे के लिए किसी हद तक भी गिर सकते हैं, मैं तुम्हें अपनी बहू के तौर पर कभी भी कबूल नहीं करूँगी, तुम हमारी फैमिली का फ़र्द कभी नहीं बन सकती। ये सब मैं इसलिए कबूल कर रही हूँ क्योंकि मेरे बेटे को तुम पसंद हो, सब कुछ अपने बेटे के लिए कर रही हूँ, लेकिन हमारा नाम, हमारी इज्जत तुम कभी नहीं पाओगी। जिस पर हेज़ल भी मुँह तोड़ जवाब देगी और इन्हें कहेगी कि मुझे आपका पैसा, नाम, इज़्ज़त कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ उसे बचा रही हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ, मोहब्बत है जिससे मुझे। जिस पर वो इसे धमकी देती हुई नज़र आएगी कि अगर तुमने मेरे बेटे का दिल तोड़ा तो मैं तुम्हारा दिल तोड़ दूँगी और तुम्हारे दिल में जो है उसे भी तोड़ दूँगी, केनान को, उसी मछेरे को। जिस पर हेज़ल को चुप होना पड़ेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे
شادی کا فنکشن جاری ہوگا. ہیزل دلہن بن کر ورال کے ساتھ سٹیج پر آ جائے گی، جبکہ ہیزل سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ کو ورال ہسبینڈ کے طور پر قبول ہے. ورال تو یس کر دے گا، لیکن ہیزل کافی دیر تک چپ رہے گی. اور دوسری طرف کینان بھی وہاں پر آ پہنچے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جیسے ہی وہ شوٹ کرنے لگے گا، عزیز تو ابراق بھی وہاں پر آ پہنچیں گے اور اسے روک لیں گے، اور وہ ہوا میں فائرنگ کر دے گا، جس پر سارے گیسٹ ہڑبڑا کر ادھر ادھر ہو جائیں گے، گھر میں چلے جائیں گے، سائڈ پر ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے. اور ورال ہیزل کو بچانے کی بھرپور کوشش کرے گا اور اسے اندر لے جائے گا، جس پر ہیزل اندر جا کر اپنی بہن سے کہنے لگے گی کہ میں نے کینان کو دیکھا، جس پر اس کی بہن کہے گی کہ اب پلیز کینان کو بھول جاؤ، تم ورال سے شادی کر چکی ہو. عزیز تو ابراق یہاں پر بہت چلاکی سے کام لیں گے اور کینان کو وہاں سے بھیج دیں گے کہ اسے یہاں سے لے جاؤ، میں یہ سچویشن سنبھال لوں گا. تو اسی طرح ورال وہاں پر آ جائے گا، اور جب دیکھے گا کہ عزیز تو ابراق ہے تو اسے یہی لگے گا کہ فائرنگ عزیز تو ابراق نے کی، جس پر وہ پہلے دھمکی بھی دے چکے تھے اسے کہ تمہاری شادی اس طرح میں نہیں ہونے دوں گا کیونکہ تم نے میری بہن کو دھوکہ دیا. تو چلیے پھر یہاں تک تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے بائے.